जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की एक नई श्रृंखला भगवद गीता की सीख में। आपने भगवद गीता और उसके दिव्य ज्ञान के बारे में कई लोगों से सुना होगा, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इसका गहरा अर्थ समझना मुश्किल हो जाता है, या फिर यह जानना चाहते हैं कि अपनी वर्तमान जीवन परिस्थितियों में गीता के ज्ञान को कैसे अपनाया जाए? प्रिय मित्रों, अब आपकी इन सभी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए ज्ञानदीप चैनल पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं श्रीमद् भगवद गीता की एक सरल और सहज व्याख्या। इस विशेष श्रृंखला में हम गीता के 18 अध्यायों की शिक्षाओं को आसान भाषा में समझेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप इसे न केवल आत्मसात कर सके, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी लागू कर सके। तो आइए इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलें और गीता के अमूल्य उपदेशों से अपने जीवन को नई दिशा दे। आप सोच रहे होंगे, आखिर इस गीता में ऐसा क्या विशेष है? मित्रों, यदि गीता में कोई सबसे विशेष तत्व है तो वह है श्री कृष्ण। हम सभी तो बस निमित्त मात्र हैं। फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस पवित्र ज्ञान को सरल और सहज भाषा में आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप इसे अपने जीवन में अपनाकर रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना कर सके। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस दिव्य यात्रा पर। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य यदि गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और यदि उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। भगवद गीता के ज्ञान से न जाने कितने महापुरुषों ने अपना जीवन बदला है। यह ग्रंथ हर जीवन समस्या का समाधान देता है, चाहे वह शंका हो, चिंता हो, भय हो या कोई भी मानसिक दुविधा। हर धर्म संकट का उत्तर गीता में निहित है। अगर आपको लगता है कि भगवद गीता केवल पूजा पद्धति का ज्ञान देती है, तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाली अद्भुत शिक्षा है। यह हमें सिखाती है इस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, इसका सही उद्देश्य क्या है, सफलता और आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। यही वह ज्ञान था जिसने निराश और पराजित अर्जुन को महाभारत का सबसे महान योद्धा और विजेता बनाया। अगर आप अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए, आप भी अपने जीवन की समस्याओं के युद्ध में अर्जुन की तरह खड़े हैं। हर चुनौती, हर कठिनाई, युद्ध के मैदान में अर्जुन की दुविधा जैसी ही होती है, और ठीक उसी तरह आपके हर सवाल, हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। चाहे आप व्यवसायी हो, नेता हो, अभिनेता हो, गृहिणी हो, छात्र हो या किसी भी उम्र के क्यों न हो, गीता का ज्ञान सभी के लिए उपयोगी है। इसमें हर समस्या का हल, हर प्रश्न का उत्तर और जीवन को सही दिशा देने की शक्ति छिपी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि, यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका उच्चारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुआ, वह श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के युद्धभूमि में अर्जुन संशय से घिर गए, जब वे अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में पड़ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इस संसार में पूजनीय एकमात्र देव स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। एकमात्र मंत्र उनका नाम है। एकमात्र श्रेष्ठ कर्म उनकी आराधना है। गीता का ज्ञान असीम है। श्रीमद् भगवद गीता को जितना पढ़ा और समझा जाए, उतना ही नया ज्ञान प्राप्त होता है। हर बार इसे सुनने से एक नई सीख, एक नया दृष्टिकोण और जीवन के लिए एक नई प्रेरणा मिलती है। इसलिए शांति से बैठे, आंखें बंद करें और इस वीडियो को ध्यान से सुने। इसे बार बार सुने, जब तक कि इसके संदेश को अपने मन मस्तिष्क में आत्मसात न कर ले। आज हम गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय से आपको यह समझने को मिलेगा कि वह कौन सी पहली चीज है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी योग्यताएं हो, फिर भी हम सही निर्णय क्यों नहीं ले पाते? क्या कारण है कि कई बार हम सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते और असफल हो जाते हैं? तो आइए
श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग की इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में सेनाओं का निरीक्षण, ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता या उत्सुकता से होती है। अब इस गहन ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाइए। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत एक महत्वपूर्ण प्रश्न से होती है। यह प्रश्न धृतराष्ट्र द्वारा पूछा गया था, जो अज्ञानता के प्रतीक है। धृतराष्ट्र सत्य जानते थे। उन्हें मालूम था कि इस संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन फिर भी वे अपने पुत्र मोह में अंधे बने रहे और धर्म अधर्म में भेद करने से चूक गए। सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत का युद्ध देखा। कैसे? उन्होंने यह सब संजय की दिव्य दृष्टि से देखा। संजय कौन थे? वे महर्षि वेदव्यास द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से युक्त थे। वे युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध के हर दृश्य को स्पष्ट देख सकते थे। लेकिन संजय ने युद्ध का जो विवरण दिया, वह उनकी अपनी राय या भावना नहीं थी। उन्होंने केवल वही बताया जो उन्होंने देखा, जैसे किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनाया जाता है। इसी दिव्य दृष्टि के कारण ही हमें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह सवाल साधारण नहीं है। यह अज्ञानता और मोह से घिरा हुआ सवाल है। धृतराष्ट्र मेरे और पांडु के पुत्रों में भेद कर रहे हैं, जबकि दोनों कौरव वंश के ही थे। वे जानते थे कि युद्ध धर्म भूमि पर हो रहा है, फिर भी वे आशंकित थे। धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं। संजय संयम और धैर्य के प्रतीक है। अज्ञानता से घिरा हुआ मन धृतराष्ट्र के समान होता है, जबकि संयम और धैर्य से भरपूर दृष्टि संजय के समान होती है। धृतराष्ट्र के भीतर भी सत्य को जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन जब तक मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, तब तक उनकी दृष्टि विकारों पर ही रहेगी। वे आंखों से अंधे थे, लेकिन मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वे अधर्म के साथ खड़े हैं, क्योंकि जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म है। लेकिन अपने पुत्र के मोह में उन्होंने युद्ध को शांति से ऊपर रखा। धृतराष्ट्र जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। जिस तरह हम भी जब कोई गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है कि परिणाम अच्छा नहीं होगा। धृतराष्ट्र भी इसी डर और आशंका में घिरे हुए थे। संजय, जो केवल आंखों देखा हाल बता रहे थे, उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर चिंतित हो गया और वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। चाहे शत्रु हो, समस्या हो या जीवन की कोई चुनौती, हमें उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारी अपनी ताकत क्या है। हमें यह समझना जरूरी है कि हम किस विकल्प के माध्यम से समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समस्या केवल देखने से हल नहीं होती। हमें समस्या और समाधान दोनों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। दुर्योधन ने यही किया। पहले शत्रु की स्थिति जानी, फिर अपनी सेना का आकलन किया। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में महारथी अपनी अपनी सेना का शंखनाद कर रहे थे। युद्ध भूमि में चारों ओर रणभेरी गूंज रही थी। कौरवों की विशाल सेना देखकर दुर्योधन गर्व से भरा हुआ था। उसके पास भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा। लेकिन क्या केवल बड़ी सेना होना ही जीत की गारंटी थी? क्या संख्या बल ही सबसे बड़ा हथियार था, या फिर किसी और शक्ति की जरूरत थी? यह प्रश्न ही इस युद्ध की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का असली ज्ञान आरंभ होता है। पांडवों की सेना और पारिवारिक युद्ध, महाभारत का युद्ध सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। पांडवों की सेना में थे अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, अभिमन्यु आदि योद्धा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों ही पक्षों के गुरु थे। भीष्म पितामह भी दोनों के लिए समान थे। पांडव और कौरव आपस में चचेरे भाई थे। फिर भी हर योद्धा युद्ध में केवल जीतने के उद्देश्य से आया था। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं,
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख ध्वनि की और महाबली भीम, जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। यह शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि युद्ध भूमि में उपस्थित हर योद्धा के संकल्प का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश क्यों? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? ऋषिकेश का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी। सभी जीव भगवान के अंश हैं और उनकी इंद्रियां भी। भगवान स्वयं जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का संचालन कर रहे थे। जैसे जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते जाते हैं, आप देखेंगे कि कई पात्रों का उल्लेख पीछे छूट जाता है। महाभारत के इतने विशाल युद्ध में फिर भी केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही केंद्र में रह जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकला यह दिव्य शास्त्र केवल अनुरागी अर्जुन के लिए था। वह अर्जुन जो मोह और दुविधा से घिरा हुआ था। जैसे ही हम गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं, हम देखते हैं कि अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। वह दुखी है, वह संशय में है, वह युद्ध को लेकर विषाद से भर जाते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध भूमि में कौन कौन उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के परम मित्र और सारथी थे, उन्होंने अर्जुन के आग्रह को स्वीकार किया। वे स्वयं अर्जुन के रथ के सारथी बने। उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने चारों ओर देखा तो उन्हें हर दिशा में अपने ही अपने नजर आए। कहीं काका खड़े थे, कहीं मामा खड़े थे, कहीं गुरु खड़े थे, कहीं भाई बंधु खड़े थे। अर्जुन का मन विचलित होने लगा। क्या अपने ही स्वजनों का संहार करना उचित है? क्या यह युद्ध धर्म का मार्ग है या अधर्म का? और यहीं से गीता का वास्तविक ज्ञान प्रारंभ होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन ने चारों ओर देखा। जहां नजर गई वहां केवल अपने ही अपने थे। भाई, गुरु, चाचा, मामा, बंधु, हर तरफ परिवार था। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय भारी हो गया। उनका धनुष गांडीव हाथों से छूटकर गिर पड़ा। उनकी त्वचा जलने लगी, बुखार सा महसूस हुआ, सिर चकराने लगा, पैर कांपने लगे। वे खड़े रहने तक में असमर्थ हो गए। यह कैसा युद्ध है जहां दोनों ओर मेरे अपने ही हैं? इस गहरे द्वंद्व में पड़े अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख और दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन व्याकुल होकर बोले, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूं? इस युद्ध भूमि में जो खड़े हैं वे मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म मेरे पूजनीय है, गुरु द्रोण मेरे गुरुदेव हैं। क्या मैं अपने ही गुरुजनों का वध करूं? क्या मैं अपने ही कुल का संहार करूं? वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, जिन कौरवों के विरुद्ध मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे भी तो मेरे भाई ही हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। अर्जुन के तर्क लगातार गहराते गए। अपने कुल के विनाश से मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? इससे तो अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन अपने ही स्वजनों का संहार नहीं कर सकता। अब अर्जुन पूरी तरह विचलित हो चुके थे। हे कृष्ण, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सिर फटने लगा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, शरीर जल रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अर्जुन को युद्ध का परिणाम भी विपरीत और अशुभ लग रहा था। अपने ही कुल का विनाश करके कल्याण कैसे संभव है? मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अब तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र और सखा माना था। वे श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे 11वें अध्याय में उन्हें भगवान के विराट विश्व रूप के दर्शन होने वाले हैं। अर्जुन ने युद्ध को रोकने के लिए अनेक तर्क दिए। इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इन योद्धाओं की पत्नियों का क्या होगा?
समाज कैसे आगे बढ़ेगा? अर्जुन युद्ध टालना चाहते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मुझे यह राज्य नहीं चाहिए। यहां तक कि अगर मुझे तीनों लोकों का साम्राज्य भी मिले तब भी नहीं। लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था। शांति के हर प्रयास पहले ही किए जा चुके थे। यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण दुर्योधन और कौरवों को समझाने गए थे, मगर दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने युद्ध को अपरिहार्य बना दिया। अर्जुन ने हर संभव तर्क दिया, लेकिन युद्ध से भागने का कोई विकल्प नहीं था। यही अर्जुन जो त्रिलोकों का साम्राज्य भी ठुकरा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे युद्ध के लिए तैयार हो गए? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सा दिव्य ज्ञान देने वाले थे? क्या यह ज्ञान अर्जुन को मोह से मुक्त कर पाएगा? कैसे अर्जुन, जो युद्ध से भागना चाहते थे, वीर योद्धा बन गए? इसका उत्तर मिलेगा श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्यायों में। अंततः अर्जुन निराश और हताश होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। वे पूरी सेना को देखते रहे। हर जगह अपने ही अपने थे, और यही मोह और ममता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि श्री कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं, स्वयं भगवान है। और जब उन्हें यह एहसास होगा, तब उनका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे हर उस इंसान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो जीवन में किसी मोड़ पर आकर असमंजस में पड़ जाता है, जो कर्तव्य और मोह के बीच उलझ जाता है, जो निर्णय नहीं ले पाता कि आगे कैसे बढ़े। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो डर और मोह हमें घेर लेते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का मार्ग वही होता है जिसे श्री कृष्ण हमें दिखाते हैं। तो अब प्रश्न यह है, श्री कृष्ण अर्जुन की यह दुविधा कैसे दूर करेंगे? वे कौन सा ज्ञान देंगे जिससे अर्जुन की सोच ही बदल जाएगी? धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र केवल बाहरी स्थान नहीं है, ये हमारे भीतर भी मौजूद होते हैं। हमारे मन में अर्जुन की तरह ही संशय और भ्रम उत्पन्न होते हैं। कभी सही और गलत के बीच संघर्ष होता है, तो कभी मोह और कर्तव्य के बीच। इन संशयों से उबरने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से हमें सही दिशा मिलती है। हम अपने भीतर के पाप और बुरे कर्मों को पीछे छोड़ने लगते हैं और पुण्य व अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते हैं। जब हम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, हमारा मन धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब हम विकारों, काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंस जाते हैं, हमारा मन कुरुक्षेत्र बन जाता है। अर्जुन केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं थे, वे युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी थे। वे युद्ध करने के लिए तैयार होकर मैदान में आए थे। लेकिन युद्ध केवल हथियार चलाने से नहीं लड़ा जाता, इसके लिए दृढ़ निश्चय और आत्मसंयम भी चाहिए। अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहुंचे, उनके सामने केवल शत्रु नहीं थे, बल्कि उनके अपने ही संबंधी, गुरु और प्रियजन थे। यही मोह उनके कर्तव्य के मार्ग में आ गया। वे भावनाओं में बह गए और अपने कर्म को भूल गए। युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए। क्या जीवन में भी ऐसा नहीं होता? हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले कौन रोकता है? मोह, लगाव और अपनापन। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन नींद से मोह आपको रोकता है। व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन आलस्य आपको जकड़ लेता है। सफल होने के लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आराम की आदत आपको रोक लेती है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, युद्ध करना उनका कर्तव्य था। वे इसमें निपुण भी थे, लेकिन जैसे ही मोह आया, वे अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है, तो मोह और लगाव का त्याग करना सीखना होगा। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपके प्रेम की कद्र नहीं करता, तो क्या आपको उसके प्रेम का मोह रखना चाहिए? नहीं, क्योंकि जब तक आप मोह में बंधे रहेंगे, आप अपने जीवन के अर्जुन नहीं बन पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा हमारे अपने ही मन के संशय और मोह होते हैं। जब हम सही मार्गदर्शन पाते हैं,
तो हम अपने धर्म और कर्तव्य को पहचानते हैं। हमें मोह से ऊपर उठकर अपने कर्म को करना होता है। साथियों, आशा है कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की यह सरल और भावनात्मक व्याख्या आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब आपकी बारी। तो आपने इस अध्याय से क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि इस व्याख्या में मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और इसे आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूं। यह दिव्य ज्ञान सब तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। जल्द ही मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय की एक और सहज और गहन व्याख्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और हर क्षण प्रभु की भक्ति में लीन रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।